काम कर रहे कुछ काले लोगों को अचानक पता चला कि उनके पीछे खड़ा सफेद आदमी उन्हें मारने वाला है। जैसे ही वह पिस्तौल निकालता है, काले आदमी ने सही समय पर फावड़ा उठाया और चूने की थैली उसके चेहरे पर फेंक दी। फिर उसने दूसरा फावड़ा घुमाकर एक और सफेद आदमी को गिरा दिया। दोनों को मारने के बाद उसने कमर से छोटी छुरी ले ली और जंगल में भाग गया। बाकी काले लोग भी अपने अपने काम छोड़कर भागने लगे। कैंप अफरा तफरी में बदल गया, लेकिन सफेद गार्ड गोली चलाने लगे। ज्यादातर काले वहीं मर गए। केवल 4 लोग बच पाए। उनके सामने दलदल और मगरमच्छ थे, पीछे क्रूर शिकारी। भागना मुश्किल था, लेकिन उन्हें पता था कि इंसान मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक। कुछ महीने पहले व्हील अपनी पत्नी के पैरों की सफाई कर रहा था, तभी कुछ सफेद लोग आए और उसे जबरन बेचने लगे। व्हील बहुत मजबूत था, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए उसे समझौता करना पड़ा। उसे कैद कर लिया गया और मन ही मन कसम खाई वह भागेगा और अपने परिवार से मिलेगा। रास्ते में भागने वालों की लाशें और सिरों से चेतावनी मिली। कैंप में दिन में मशीन की तरह काम, रात में जंजीरों में बंधा रहना, भागना मौत। न भागे तो थक हार। व्हील ने चुपचाप सब सहा, लेकिन गुलाम पकड़ने वालों की नजर से नहीं बच पाया। गुलाम पकड़ने वाला प्रमुख कहता, तुम इस धरती पर इसलिए चलते हो क्योंकि मैं चाहता हूं। फिर व्हील ने 2 सफेद लोगों की बातचीत सुनी। लिंकन ने मुक्ति घोषणा पर हस्ताक्षर किया और काले लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इससे सभी तरफ से गुलाम भागने लगे और व्हील ने उम्मीद देखी। उसने साथियों के साथ योजना बनाई, अगर वे सामने वाले दलदल को पार करके 64 किलोमीटर चलें तो लिंकन की सेना तक पहुंच सकते थे। अगले दिन मौका आया। एक थके हुए काले गुलाम की मौत हो गई और सफेद लोगों ने विल को उसका शव हटाने का आदेश दिया। व्हील शव को दफनाने के गड्ढे तक ले गया। पीछे खड़ा बूढ़ा सफेद आदमी उसे मारने वाला था, लेकिन व्हील ने फावड़ा उठाया और पहले हमला किया। उसने दूसरा गार्ड गिराया, छुरी ली और जंगल में भाग गया। साथी भी उसके पीछे दौड़े। यह देखकर शिकारी जिम घबराया नहीं। उसने 3 शिकारी कुत्ते छोड़े और पीछा किया। जिम यहाँ का सबसे अच्छा शिकारी था। कोई गुलाम उसकी पकड़ से नहीं बचा। 4 लोग लगातार भाग रहे थे। उन्हें दलदल पार करना था, लेकिन रास्ता नहीं पता था। वे केवल लिंकन की तोप की आवाज सुनकर दिशा तय कर सकते थे। कुत्तों ने हर गुलाम की खुशबू याद कर ली और जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया। 4 लोग दलदल के पास आए और कूद गए। एक लड़के ने मगरमच्छ देखकर रुक गए। कुछ सेकंड में कुत्ता उसे पकड़ ले गया। बाकी लोग भाग गए। जिम आया और लड़के से कहा, बताओ तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़का व्हील का ठिकाना बता दिया। उसकी मां ने भरोसा कर छोड़ा, लेकिन मगरमच्छ ने तुरंत उसे मार डाला। व्हील और 2 साथी लगातार भाग रहे थे। उन्होंने अलग अलग रास्तों से भागने का फैसला किया। कुछ देर बाद व्हील एक विला के पास पहुंचा, कुएं से पानी पिया और चोट पर पट्टी बांधने लगा। तभी एक सफेद लड़की ने उसे देख लिया और घंटी बजाई। जिम ने आवाज सुनी और पीछा किया। व्हील ने चोट की पट्टी रास्ते पर रखा ताकि पीछा करने वालों को गुमराह कर सके और दलदल में पानी का उपयोग करके अपनी खुशबू छुपाई। जिम ने सड़क की ओर देखा और समझा कि व्हील वहां भाग गया, लेकिन उसने ध्यान देकर दलदल में उसे खोजना जारी रखा। व्हील पूरी तरह पानी में छिपा रहा। जिम 2 मिनट तक इंतजार करता रहा। जब पानी में मगरमच्छ देखा, तब उसने सड़क के रास्ते पीछा करने का फैसला किया। जिम के चले जाने के बाद व्हील ऊपर आकर सांस लेने लगा, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने उसे पानी में खींच लिया। व्हील ने पूरी ताकत से मगरमच्छ को हटा दिया, लकड़ी से मुंह रोका और छुरी से सिर पर वार किया। मगरमच्छ शांत होने के बाद व्हील दलदल से बाहर आया, लेकिन घायल हो गया। एक रात आराम करने के बाद उसने खुद के लिए छड़ी बनाई और शरीर पर कीचड़ लगाकर खुशबू छुपाई। फिर वह फिर से भागा। जिम ने सड़क पर व्हील नहीं देखा और दलदल लौट आया। उसने मगरमच्छ का शव देखा, लेकिन व्हील अंदर नहीं था। जिम को अब यकीन हो गया यह गुलाम बहुत चालाक और ताकतवर है। भागते हुए व्हील ने जख्म की सफाई, धुआं बनाकर मधुमक्खियां भगा दी और शहद से ताकत बढ़ाई, लेकिन धुएं से जिम ने उसका पता लगा लिया। व्हील छड़ी के सहारे भागते हुए जंगली प्याज से खुशबू छुपाता रहा। उसने अपने साथ भागा बड़ा साथी देखा, लेकिन वह गुस्से में अलग हो गया। शिकारी कुत्ते एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। जिम ने गोली चला दी और साथी को गिरा। जिम ने साथी का सिर काटकर बैग में रख लिया ताकि बाकी गुलाम डरें और व्हील को चिताया जा सके। व्हील को अफसोस हुआ, लेकिन वह भागता रहा। इस बीच उसकी पत्नी बच्चों के पास रहने और व्हील के लौटने के लिए अपने हाथ को मशीन में डालकर खुद को बेचने लायक नहीं रहने दिया। कुछ समय बाद व्हील एक युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, जहां एक आलीशान घर चल रहा था और बाहर कई लाशें पड़ी थीं।